Hello friends, welcome back to my YouTube channel Eco Adda Way to Economics. Today we continue NCERT class 10 chapter 3 Money and Credit. Let's start. Why poor chooses informal over formal sector of credit. Okay, so हमने previous class में भी पढ़ा था कि why in rural areas people choose informal sector of credit. एज बैंक्स आर नॉट अवेलेबल एवरीवेयर इन द रूरल एरिया, क्योंकि रूरल एरियाज़ में इतने फ्रिक्वेंटली बैंक्स अवेलेबल नहीं हैं. एंड इवन व्हेन दे आर प्रेजेंट, अगर किसी गांव में बैंक है भी, सो गेटिंग अ लोन फ्रॉम अ बैंक इज़ मच मोर डिफ़िकल्ट देन टेकिंग अ लोन फ्रॉम इनफॉर्मल सेक्टर. सो बैंक से लोन को अप्रूव कराना ही बहुत डिफ़िकल्ट टास्क है. ओके, सो इसका एक रीज़न इलिटरेसी रेट भी है, क्योंकि रूरल एरिया में जो है वो ज़्यादातर अनएजुकेटेड लोग हैं. ओके, सो वो क्या प्रेफर करते हैं, इनफॉर्मल सेक्टर से लोन लेना प्रेफर करते हैं. ऑल्सो इनफॉर्मल लेंडर्स सच एज मनी लेंडर्स नो द बोरोअर्स पर्सनली. वो मनी लेंडर्स जो होते हैं वो पर्सनली बोरोअर्स को जानते हैं एंड हेंस आर ऑफन विलिंग टू गिव अ लोन विदाउट कोलेटरल. सो बिना किसी चीज़ को गिरवी, यानी कि विदाउट एनी सिक्योरिटी जो है वो लोन इनफॉर्मल सेक्टर से इजीली मिल जाता है. द बोरोअर्स कैन री अप्रोच टू द मनी लेंडर्स विदाउट रीपेइंग द अर्लियर लोन. और कभी कभी ऐसी सिचुएशन भी आती है जहाँ पर बोरोअर्स जो है वो बिना लोन चुकाए भी अगले लोन के लिए मनी लेंडर्स के पास अप्रोच कर सकता है. सो इनफॉर्मल सेक्टर की ये एक तरीके से एडवांटेजेस हैं. So next are the disadvantages of selecting informal sector of credit. First, they can charge high rate of interest. अगर हम informal sector से लोन लेते हैं तो हमें high rate of interest पे करना पड़ सकता है. Second, they keep no records of transaction. कोई भी transaction का record maintain नहीं करते हैं कि borrowers ने कितने का लोन लिया है, कब लिया है, कब उसको repay करना है. And third, दे मे हैरेस द पुअर बोरोअर्स. ओके, सो इनफॉर्मल सेक्टर में कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या फिर गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं होता है. सो मनी लेंडर में हैरेस दी बोरोअर्स, जिन्होंने उनसे लोन लिया है वो उनको परेशान कर सकते हैं. ओके, सो ऐसा इनफॉर्मल सेक्टर्स में ना हो उसके लिए क्या फॉर्म करे गए, SHGs फॉर्म करे गए. सो SHGs स्टैंड्स फॉर सेल्फ हेल्प ग्रुप्स फॉर पुअर. दे आर फॉर्म्ड बाय 15 to 20 वुमेंस ऑफ नेबरहुड. एक गांव में 15 से 20 औरतें मिलकर इसको बनाती हैं. एंड दे कलेक्ट देयर सेविंग्स एंड मेंबर्स कैन टेक लोन फ्रॉम ग्रुप इटसेल्फ टू मीट देयर नीड्स. और उस ग्रुप में वो क्या करते हैं, अपनी सेविंग्स को कलेक्ट करते हैं, और अगर उनमें से किसी भी मेंबर को कभी लोन चाहिए होता है तो वो उनको लोन प्रोवाइड कर देते हैं. ऑल्सो इट चार्जेस वेरी लो रेट ऑफ इंटरेस्ट. यहाँ पर इनको लो रेट ऑफ इंटरेस्ट देना पड़ता है. आफ्टर अ ईयर और 2 इफ़ द ग्रुप इज़ कंटिन्यू टू सेविंग. और अगर यही ग्रुप जो है कंटिन्यू रहता है 1 या 2 साल तक, देन दे विल बी एलिजिबल ऑफ गेटिंग लोन्स. तो उनको एक एलिजिबिलिटी मिल जाती है कि वो कहाँ से लोन ले सकते हैं, बैंक से लोन ले सकते हैं. एंड द लोन इज़ सेंशनड ऑन द नेम ऑफ द ग्रुप. ग्रुप के नाम पर ही लोन को सेंशन किया जाता है. सो इट क्रिएट द सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी फॉर द मेंबर्स. सो ये एक तरीके की अपॉर्चुनिटी क्रिएट करता है अमंग द मेंबर्स ऑफ दैट ग्रुप. ओके, नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट, डिसीजन रिगार्डिंग द सेविंग्स एंड द लोन्स एक्टिविटीज़ आर टेकन बाय द मेंबर्स ऑफ द ग्रुप. सो यहाँ पर डिसीजन मेकर्स कौन है, खुद मेंबर्स ही डिसाइड करते हैं कि कितना सेविंग करनी है और कितना जिसको भी लोन प्रोवाइड करना है वो कितना सेंशन करना है लोन, वो भी मेंबर्स ही डिसाइड करते हैं. फिफ्थ पॉइंट, ऑल्सो द ग्रुप इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द रीपेमेंट ऑफ द लोन. सो रीपेमेंट सिक्योरिटी कौन देता है, खुद मेंबर्स ही देते हैं. नेक्स्ट, SHGs हेल्प्स द बोरोअर्स टू ओवरकम द प्रॉब्लम ऑफ लैक ऑफ कोलेट्रल. सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है वो एक चीज़ में और हेल्प करता है, दैट इट रिमूव द प्रॉब्लम ऑफ कोलेट्रल. यहाँ पर कोई भी सिक्योरिटी देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जितने भी वुमेन्स हैं, मेंबर जो हैं, वो आपस में एक दूसरे को जानते हैं. तो विदाउट सिक्योरिटीज़ जो है वो लोन यहाँ पर सेंशन हो जाता है. एंड लास्ट इज़, नॉट ओनली प्रोवाइड्स फाइनेंशियल सपोर्ट बट ऑल्सो एक्ट ऑन ऑन सोशल इशूज सच एज हेल्थ, न्यूट्रिशन, डोमेस्टिक वायलेंस एक्सेट्रा. ओके, सो सेल्फ हेल्प ग्रुप से फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड नहीं करता है मेंबर्स को,
बल्कि ये सोशल इश्यूज़ के ऊपर भी वर्क करता है, जैसे कि हेल्थ हो गया, न्यूट्रिशन, डोमेस्टिक वायलेंस एक्सेट्रा. नेक्स्ट इज़ ग्रामीण बैंक ऑफ बांग्लादेश. It is one of the biggest success stories in reaching the poor to meet their credit needs as reasonable rates. Okay, so ये बांग्लादेश का एक बैंक है which helps the poor by providing the loans to the poor. It was started in 1970s as a small project. Grameen Bank in 2008 has over 9 million members in about 81,600 villages. सो 2018 तक इसके अंदर 9 मिलियंस प्लस मेंबर्स हो चुके हैं, विच इज़ अ ग्रेट इनिशिएटिव. ऑल्सो ऑल ऑफ द बोरोअर्स आर वुमेन्स. जितने भी बोरोअर्स हैं सब वुमेन हैं एंड बिलोंग टू द पुअरेस्ट सेक्शन ऑफ द सोसाइटी. ऑल्सो दीज बोरोअर्स हैव प्रूव दैट नॉट ओनली द पुअर वुमेन रिलायबल बोरोअर्स बट दैट दे कैन स्टार्ट एंड रन अ वेराइटी स्मॉल इनकम जनरेटिंग एक्टिविटीज सक्सेसफुली. कि वुमेन जो हैं वो लोन लेकर क्या करती हैं, अपने छोटे छोटे बिजनेसेस ओपन करती हैं, उनको सक्सेसफुली रन करती हैं और लोन को रीपे भी टाइमली करते हैं. ओके, सो दिस चैप्टर इज़ ओवर हेयर. आई होप नाउ यू कैन अंडरस्टैंड. So thank you so much for watching this video. Also comment down if you have any query regarding this video. And if you like the content, please do support by sharing it. And if you like this video, please like, share and subscribe to this channel. And don't forget to press the bell icon to get the notification of the upcoming videos.